ग्लोकस कंट्रोवर्सीज के पीछे और मैं ग्लोकस के पीछे भाइयों टू मच फन। तो थगेश का कुछ लफड़ा हो गया भाइयों किसी निशु तिवारी नाम की लड़की से। छोटी मोटी इन्फ्लुएंसर नहीं है, शी हैज लाइक 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब एंड 1.6 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, और वो क्लेम कर रही है कि थगेश उसका कंटेंट कॉपी कर रहा है। तो इसी के ऊपर ग्लोकस ने वीडियो डाली है, थगेश वर्सेस निशु तिवारी सिचुएशन गेट्स वर्स। अगर आप इंटरनेट पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हो तो आपको पता होगा थगेश जस्ट ड्रॉप्ड अ न्यू वीडियो ऑन निशु तिवारी, जहां पर उन्होंने उन दोनों के कंट्रोवर्सी से रिलेटेड काफी कुछ बातें कही। सो यू नो द ड्रिल, इट्स अ ह्यूज डे फॉर द मे बी आई लिव अंडर अ रॉक, पर जब तक ये कंट्रोवर्सी नहीं हुई थी मैंने निशु तिवारी नाम सुना भी नहीं था। मतलब मुझे कभी कभार ना ये चीज बहुत सरप्राइजिंग लगती है कि यूट्यूब कंटेंट और कंटेंट क्रिएटर्स का कितना बड़ा समंदर है कि कोई 4 मिलियन सब्सक्राइबर वाला यूट्यूबर भी अगर आप उसको नहीं देखते हो तो आपको पता भी नहीं चलेगा उसके एग्जिस्टेंस के बारे में। हमें ऐसा लगता रहता है हम कितने इंपॉर्टेंट हैं जस्ट बिकॉज वी हैव अ सर्टेन नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स और व्यूज ऑन आवर चैनल्स। बट भाई मुझे जेन्युइनली नहीं पता होता इन लोगों के एग्जिस्टेंस के बारे में भी। कई बार ये तो लफड़े होते हैं तो पता चलता है कि भाई ये इंसान कोई छोटा मोटा इंसान नहीं है। Floyd boys, we just got some more drama to cover. पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ यार ग्लूकोज गैंग, लेट्स गो। एनीवे, सबसे पहले तो वो अपने वीडियो में कंट्रोवर्सी के बारे में कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने अपने लास्ट वीडियो में कवर कर रखा है डिटेल्स में। तो अगर आपको कॉन्टेक्स्ट डिटेल में नहीं पता है तो आप उसको जाके देख सकते हो। बट हाँ, उसके बाद ही सेज कि उनको पता नहीं था कि निशु तिवारी के वीडियोस में ये लोग फीचर करने वाले हैं। इस सेट के क्रिएटर्स को अब से ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर वो किसी के साथ कोलैब करे तो कहीं वो आगे जाकर निशु तिवारी के वीडियोस में फीचर ना हो जाए, बिकॉज निशु तिवारी मेन कैरेक्टर है और बाकी सारे क्रिएटर्स साइड कैरेक्टर्स हैं। भाई मैंने अपनी स्टोरी पे भी अपनी वीडियो अनाउंस कर दी थी कि मैंने यस, तो लोगों ने निशु को इंटरनेट पे ये बोलते हुए सुना एंड एक नैरेटिव सेट कर लिया कि थगेश ने निशु का कॉन्सेप्ट उठाया, और इसके बाद वो रियल स्टोरी बताते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या था। तो कुछ महीनों से मैंने YouTube पे कुछ वीडियोस के पैटर्न देखे थे। व्हाट हैपेंड टू कैरी मिनाटी रोस्ट विक्टिम्स। ये वीडियो आपने ग्लोकस की देखी होगी, ये एक दो और क्रिएटर्स ने वीडियो बनाई थी। एक सेकंड क्या ये वीडियो आपने ग्लोकस की देखी होगी। चश्मा लाओ यार, बड़े कंट्रोवर्सी में ऑफिशियली एंट्री हो गई है ग्लोकस भाई की। अब हमको चाहिए फुल। भाई मुझे भी कोई लफड़े वाला कंटेंट बनाना पड़ेगा भाई, ऐसा तो नहीं शाउट आउट मिलेगा मुझे बड़े यूट्यूबर्स से। जय थगेश भाई, नेक्स्ट टाइम मिलूंगा तो पक्का पेटीएम कर दूंगा, याद दिलाना। एनीवेज, आगे देखते हैं। एंड इन वीडियोस में ओम प्रकाश मिश्रा, ढिंचैक पूजा, आमिर सिद्दीकी की बातें हो रही थी कि वो आज के टाइम पे कहां गायब है। तो मैंने सोचा क्यों ना इनसे मैं मिलूं और पूछूं कि उस टाइम पे उनका माइंडसेट क्या था। जैसे आप इन वीडियोस से इंस्पायर होकर उन्हें मिलने गए, एग्जैक्टली इन वीडियोस में जो लोग हैं उन्हीं से निशु मिली है। एंड ये वीडियो का थीम, वाइब एंड मोटिव कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट। एग्जैक्टली माय पॉइंट वाज दैट ओनली इन द लास्ट वीडियो कि इवन दो आइडिया सेम है, टॉपिक सेम है, एंड दोनों ही वीडियोस में हम कह रहे हैं कि आमिर सिद्दीकी वगैरह कहां पर है, बट आई स्टिल कांट से कि थगेश कॉपीड माय वीडियो, क्योंकि मेरा अकेले का हक थोड़ी है कैरी मिनाटी के रोस्ट विक्टिम्स पर। कोई अपने स्टाइल में अपना कॉन्सेप्ट लगा के बनाए यार, मुझे क्या, मुझे जो बनाना था मैंने तो बनाई। अभी अगर किसी दूसरे टॉपिक पे वो बनाने जाएंगे जो कि मेरे को भी बनाना है, तो मैं किसी को रोक तो नहीं सकता ना कि यार मत बनाओ, मेरे को बनाना है पहले। एनीवेज, इसके बाद थगेश के ऊपर जो एलिगेशंस लगे थे उनके बाद लिटरली आई विल टेल यू समथिंग, जो थगेश के लफड़ा सेंट्रल जब रिलीज हुआ उसके अराउंड हुआ था, आई अपलोडेड दिस वीडियो बाय द नेम ई लफड़ा, जिसका मैंने बाद में टाइटल चेंज किया था। ई लफड़ा शायद उसमें आज भी लिखा हो थंबनेल में, सौरभ सिंह और रजत दलाल की जो लड़ाई हुई थी उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था। एंड उसके नेक्स्ट वीक में ई लफड़ा नाम से थगेश के चैनल पे वीडियोस थे और फिर लफड़ा सेंट्रल निकल चुका था। और इसीलिए कहते हैं आइडिया पे किसी का कॉपीराइट नहीं होता। ये बहुत ही एक कॉमन अकरेंस है कि दो दिमागों में जो देश के अलग कोनों में बैठे हुए हैं, दुनिया के अलग कोनों में बैठे हुए हैं, उनके दिमाग में सेम टाइम में सेम आइडिया आ रहा हो। ये एक बहुत ही कॉमन चीज है। इसके लिए आप क्लेम नहीं कर सकते कि भाई ये कंटेंट तो मेरा था उसने चुरा लिया और वो कंटेंट मेरा था उसने चुरा लिया, अनलेस वो लाइन बाय लाइन आपका कंटेंट और जोक्स चुरा रहा है। आपका कोई क्लेम नहीं है उस आइडिया पे। एक ही आइडिया 100 लोगों को आ सकता है, और जब 100 लोग उस कंटेंट को बनाएंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बातें मैच हो जाएंगी। तो आई डोंट अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज क्लेम्स ऑफ कि मेरा कंटेंट उठा लिया और मेरा चोरी कर रहा है। भाई आई डोंट नो, ये सब आपको करने की भी क्यों जरूरत है, आप इतने बड़े यूट्यूबर हो। बारे में वो प्रूफ्स दिखाते हैं, एक्चुअल टाइमलाइंस एंड चैट्स रिवील करते पूरे शूटिंग प्रोसेस का। 28 को मैंने फर्स्ट टाइम आमिर सिद्दीकी को मैसेज किया कि आमिर भाई अभी भी दुबई में हो क्या, ठीक है। 17 जैन की एक कॉल पे मेरा और आमिर का शूट डेट डिसाइड होता है, एंड जनवरी 23 को मैं आमिर सिद्दीकी के साथ आमिर वाला पार्ट शूट कर लेता हूँ। ओके, दिस इज वे बिफोर निशु ने कोई वीडियो अनाउंस की हो, दिस इज वे बिफोर उसने अपने गेस्ट अनाउंस की हो, ठीक है। सेकंड थिंग, जहां पे फ्राइडे जनवरी 23 को मेरे पास ओम प्रकाश मिश्रा का कॉन्टैक्ट नंबर आता है एंड मैं उसे उसी दिन कॉन्टैक्ट करता हूँ, ठीक है। एंड ओम
प्रकाश मिश्रा के द्वारा मुझे एक डेट दी जाती है 27 जनवरी की। ठीक है, यहाँ पे निशु ने अब तक ओम प्रकाश के साथ शूट नहीं किया है। ओम प्रकाश की तरफ से मुझे डेट मिलती है 27 जनवरी की, निशु को उसने डेट दी थी 26 जनवरी की। ठीक है, एंड जब मैंने क्लियरली ओम प्रकाश को पूछा कि आप किसके साथ शूट कर रहे हो, ओम प्रकाश ने मुझे बोला कि मैं किसी का नाम नहीं बताऊंगा। मैं 27 को गया, मैंने ओम प्रकाश के साथ शूट किया एंड मैं निकल गया। 23 जैन को मैंने ढिंचैक पूजा को भी मैसेज किया था कि आपके साथ एक वीडियो शूट करनी थी, एंड क्लियर करने के लिए अगेन मैंने ढिंचैक पूजा को भी ये मैसेज डाला है, आपने अभी रिसेंटली किसी और क्रिएटर के साथ शूट किया है? तो उन्होंने मुझे बोला कि ट्रिगर्ड इंसान के साथ किया था लास्ट ईयर। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि थगेश जो क्लेम किए थे अपने स्टोरीज पे कि उनको सामने वाले व्यक्ति ने कुछ भी नहीं बताया है अबाउट निशु तिवारी, तो वो अकॉर्डिंग मैं एक्चुअली यही सोच रहा था कि क्योंकि मैंने ट्रिगर्ड इंसान की जो ढिंचैक पूजा वाली वीडियो थी उसके ऊपर रिएक्शन किया था। आई वाज थिंकिंग कि अभी ये लड़ाई जो चल रही है कि भाई कॉपी कर लिया मेरे गेस्ट उठा लिए, ट्रिगर्ड इंसान डिड इट बिफोर यू गाइस, तो एक तरीके से तुम सारे ही कॉपी हो अगर वो क्लेम करने पे आ जाए तो, क्योंकि उसने तुम सबसे पहले कर दिया वो और छोड़ भी दिया उस तरह का कंटेंट बीच में। सच है। एंड एक और बात भी उठा था ना शायद कि निशु तिवारी जी के स्टोरीज देखकर थगेश वहां पर पहुंच गए थे एंड उन्होंने वीडियो शूटिंग कर लिया था, बट अकॉर्डिंग टू थगेश निशु तिवारी को कहीं से पता चल गया था अबाउट हिज शूटिंग विद दीस पीपल, तो उन्होंने इंटेंशनली वो स्टोरीज डाले उस दिन ताकि बाद में जाकर ये कंट्रोवर्सी वो कर सके। एंड देन अगेन वो ये सब सवाल पूछते हैं। तो कैसे सिमिलर हुआ? क्या सिर्फ निशु तिवारी को हक है कि वो लोगों को जाकर इंटरव्यू करे? क्या निशु तिवारी के पास पेटेंट है कि वही लोगों से जाके इंटरव्यू करके बात कर सकती है? एक ऐसा कोइंसिडेंस हुआ कि सेम लोगों को दोनों ने अप्रोच किया एंड लोगों ने दोनों से पैसे लिए एंड दोनों को एक डेट दी, दोनों ने जाके शूट। आई रिमेम्बर ग्लोकस के चैनल पे ही एक वीडियो थी अबाउट दिस गर्ल कॉल्ड परदेसी गर्ल, उसका रिएक्शन चैनल हुआ करता था, कैरी मिनाटी ने उसको रोस्ट किया था। शी टुक द रोस्ट इन अ वेरी हेल्दी मैनर और उसने अच्छे से एक पॉजिटिव रिप्लाई किया उसका, एंड हर channel was banking in millions and millions of views back then। इतना क्रेजी ग्रोथ आज तक मैंने किसी भी रिएक्शन चैनल के ऊपर नहीं देखा, बट बिकॉज ऑफ ट्रोलिंग वो डिप्रेस हो गई, वो सोशल मीडिया कंप्लीटली छोड़ गई, चैनल बंद करके निकल गई। बट ये जो कैरी मिनाटी के रोस्ट विक्टिम्स के ऊपर वीडियो बनाने वाला जितना भी कॉन्सेप्ट है, ये आज से नहीं, लोग पता नहीं कब से रगड़ रहे हैं इस सेम चीज को, क्योंकि सबके दिमाग में कभी ना कभी आता ही है भाई ये इंसान कहाँ गया किया और मेरा वीडियो पहले अपलोड हो गया, तो ये कॉपी कैसे हुआ? एंड इसके बाद वीडियो का एक्सपोज वाला पार्ट स्टार्ट होता है जहां पर वो निशु तिवारी के कंटेंट के सिमिलैरिटीज को दिखाते हैं दूसरे यूट्यूबर्स के साथ। सिमिलर जॉनर है तो हाँ, आ सकता है वो आइडिया भी, चलो वो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पर बिल्कुल एडिटिंग स्टाइल भी सेम। म्यूजिक भी सेम टू सेम। आज मैं देखूंगा एक दिन में चाय बेच के कितना पैसा बन सकता है। आज मैं देखूंगी कि मैं चाय बेच के 1 घंटे में कितने पैसे कमा सकती हूँ। स्टाइल भी सेम टू सेम। चाहे शिल्पा शेट्टी के ठुमके हो या बॉबी देओल का डांस, शिल्पा शेट्टी के पति की जेल और शाहरुख खान के बेटे की बेल की खबर तो हम सबको रहती है। टेक्स्ट भी सेम टू सेम। तुम्हें नहीं लग रहा कि ये ज्यादा ढापनगिरी हो रही है? आई अग्री, जब आपका चैनल मैंने देखा मुझे भी यही लगा। I tested the limits of pet friendly Ubers। ओके, एक्चुअली पता क्या है, इनफैक्ट तुम जाके फुकरा इंसान का चैनल देखोगे ना, उसका पूरा चैनल फॉरेन क्रिएटर्स के कंटेंट की कॉपी है, मिस्टर बीस्ट के मोस्टली। और ये जितने भी आजकल टिंडर IRL वगैरह और साइडमैन इंडिया बन रहे हैं, ये कहाँ से आया इतने सालों से, कहाँ चल रहा था ये? कुछ भी ओरिजिनल कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है इस दुनिया में। जो भी आप ओरिजिनल सोच के करने चले वो कभी ना कभी पहले हो चुका होगा। और जब आप खुद ऐसी हरकतें कर रहे हो कि आपका थंबनेल बिल्कुल चिपका ही हुआ है, आपने बस अपने आप को चेंज कर लिया पूरा उसमें से निकाल के और फॉरेनर्स की शक्ल को इंडियन में बदल दिया, तो आप किसी और को कैसे कॉल आउट कर सकते हो इस चीज के लिए? Bro, look at all of this, भाई, look at this, भाई, come on। एंड मैं एग्जैक्टली इसी चीज के बारे में बात कर रहा था अपने लास्ट वीडियो में कि यहाँ पर जितने भी मोस्ट ऑफ द IRL क्रिएटर्स जो है वो एक दूसरे से आइडियाज लेते हैं, स्पेशली वेस्ट के क्रिएटर्स से वो बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन लेते हैं। टाइटल जब कैरी ने रोस्ट करना शुरू किया था तो वो गेम प्लेज बैकग्राउंड में बिल्कुल वैसे डालता था जैसे लीफी डालता था, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि भाई तू तो लीफी ज़हर की कॉपी है। बहुत टाइम तक कैरी ने इसके अगेंस्ट अपने आप को डिफेंड किया है। इवेंचुअली उसकी ऐसी ऑडियंस बन गई जिनको समझ आ गया कि नहीं भाई,
टाइप ऑफ कंटेंट सेम है, बट इस लड़के का रोस्ट करने का स्टाइल और बातें बिल्कुल अलग हैं। ही ब्रिंग्स हिज ओन पर्सनालिटी टू द टेबल। ये बात कैसे नहीं समझते लोग भाई? क्या अगर कोई रैप आर्टिस्ट रैप बनाने चलता है, क्या उससे पहले किसी ने रैप नहीं बनाया? आज की डेट में लोग एनएफ को सुनना शुरू हो गए हैं, जो कि स्टार्टिंग में एमएनएम की कॉपी बोला जाता था, बट आज एनएफ की अपनी मार्केट है रैप इंडस्ट्री में, उसको बहुत लोग रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज एवरीवन, इवन दो कॉन्सेप्ट सेम हो सकता है, वही डार्क इमोशनल रैप्स हो सकते हैं टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ इश्यूज एंड व्हाट नॉट, उसके बावजूद भी ही ब्रिंग्स हिज ओन पर्सनालिटी टू द टेबल, जिसकी वजह से लोग उसको पसंद कर रहे हैं। वो उसके गानों में झलकती है। जस्ट बिकॉज वो सेम टाइप ऑफ रैप्स लिख रहा है डज नॉट मीन कि वो किसी की कॉपी है। आज लोग ये बात से अग्री करते हैं, बट बैक देन कोई भी वाइट लड़का जब रैप करने की कोशिश करता था तो लोग कहते थे अबे ये तो एमिनेम बनने की कोशिश कर रहा है। एंड वो सेम विद एवरी रेड हेड ट्राइंग टू सिंग पॉप सॉन्ग्स ऑन गिटार, उनको बोल दिया जाता था अबे ये तो एड शीरन की कॉपी है। कब सीखोगे भाई इन बेवकूफियों से? आपको एटलीस्ट एज अ कंटेंट क्रिएटर इतना इवॉल्व होना चाहिए दिमागी तौर पे कि आपको पता होगी भाई ऐसे ही चलता है कंटेंट क्रिएटर स्पेस, ये कोई कॉपी वॉपी नहीं है। कहीं ना कहीं से मैंने आइडिया उठाया, कोई ना कोई मेरा उठाएगा, और ऐसे ही हम चेन में ग्रो करते रहेंगे सारे। थंबनेल आइडिया सब में। हाँ, यहाँ के क्रिएटर्स का वीडियो बनाने का अपना स्टाइल होता है, पर्सनालिटी अपनी होती है, वो अपने वे में बनाते हैं, इवन दो आइडियाज में सिमिलरिटी होती है। एंड ये बात हर क्रिएटर को यहाँ पर पता है, एंड मोस्ट ऑफ द क्रिएटर्स आर चिल विद इट। कभी दुग्गल साहब के क्रिएट्स बने, कभी दुग्गल साहब आज निशु तिवारी बने, कभी दुग्गल साहब सार्थक सचदेवा बन जाते हैं, कभी भंडारी बन जाते हैं, कभी। अपने बारे में बात कर रही हो क्या? वेट, आई गेस आई मिस्ड दिस पॉइंट इन माय लास्ट वीडियो। सच बताओ तो आई एम कंफ्यूज्ड। आई जेन्युइनली वांट टू नो कि अगर कोई क्रिएटर, नॉट टॉकिंग अबाउट थगेश, बट अगर कोई क्रिएटर डिफरेंट जॉनरा का कंटेंट बना रहा है, डॉक्यूमेंट्रीज, रिएक्शन, रोस्ट, व्लॉग्स, तो इसमें प्रॉब्लम कहां पर है? मतलब वो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है भाई। इनफैक्ट मैंने ग्लोकस की ही वीडियो देखी कुछ दिन पहले, और उसमें ही वॉज ईटिंग सीरियल आउट ऑफ हिज बोल, और वो एक स्टोरी से नरेट कर रहा था। एंड आई रियली लव दैट कॉन्सेप्ट ऑफ वीडियो, क्योंकि मुझे सिनेमैटिक वीडियोस देखने का बहुत शौक है। नाउ ही इज एक्सपेरिमेंटिंग विद न्यू स्टफ, उसको नई चीजें करके देखना है मेरे चैनल पे क्या वर्क कर रहा है क्या नहीं कर रहा, और ये रिस्क लेने की वजह से ही वो रेलेवेंट है। उसी की वजह से उसके व्यूज जो हैं वो बढ़ते जाते हैं ओवर टाइम। उसने इवेंचुअली अनसीरियस फ्लॉप निकाला है, एंड इट्स अ सक्सेसफुल सीरीज ऑन हिज चैनल। तो व्हाट्स रॉन्ग विद ट्राइंग न्यू थिंग्स? कंटेंट क्रिएटर होने का पूरा पॉइंट तो ये है कि आप में वो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हो कि आप कुछ नया ऑफर कर पाओ ऑडियंस को, कुछ नई चीज ट्राई कर पाओ, इवन इफ इट फेल्स। क्या पॉइंट क्या है भाई इस लड़की का? अपना ब्रांड एक्सपैंड ही कर रहा है ना। सो आई डोंट नो मैन व्हाट शी मेंट बाय दिस। एनीवेज, अब सार्थक सचदेवा के जैसे निशु तिवारी ने कौन से वीडियोस बनाए थे वो थगेश जी दिखाते हैं। दुग्गल साहब ने देखा कि सार्थक सचदेवा ने एक वीडियो बनाई, आई फाउंड आईफोन इन ट्रैश, जिस पे 20 मिलियन व्यूज आए। तो दीदी दुग्गल को लगा कि इस पे तो मैं भी वीडियो बना सकती हूँ, आई फाउंड एक्सपेंसिव थिंग्स इन ट्रैश, और थंबनेल। दुग्गल साहब को लगा कि सार्थक सचदेवा ने कैन आई गेट अ फ्री फरारी ऑन माय बर्थडे बनाया, तो मैं भी सिमिलर चीज तो बना। भाई लिटरली एआई से क्रिएटेड है ये। मैं अभी के अभी एक थंबनेल क्रिएट कर सकता हूँ ये बोल के कि भाई इसकी जगह ये जो मैंने ग्रीन स्क्रीन पे फोटो खींच रखी है ना, मुझे चिपका दे और थोड़ा ऐसे चेंज कर दे कि ये सेम ना लगे, बट प्लेसमेंट चीजों की सेम रखना। बस इतना सा प्रॉम्प्ट और चैट जीपीटी ही ये काम करके तुम्हें दे देगा। क्या है भाई, कैसे कॉल आउट कर रहे हो आप किसी और को? नहीं सकती हूँ। एंड दीदी दुग्गल सिर्फ लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पे नहीं रुकती है, दीदी दुग्गल शॉर्ट फॉर्म कंटेंट भी पूरा का पूरा छाप लेती है। आज अगले 60 मिनट तक ये इस पेपर पे जो भी ड्रॉ करेगी वो मैं उसे खरीद के दूंगा। अगले 1 घंटे तक मेरी बेस्ट फ्रेंड जो भी इस पेपर पे ड्रॉ करेगी मैं वो उसे खरीद के दूंगी। आज मैं देखूंगा एक दिन में चाय बेच के कितना पैसा बन सकता है। ये एक दिन में चाय बेचना, मोमोज बेचना, इसने कुछ भी ड्रॉ कर दिया, लिख दिया, वो खरीद दूंगी। आप 1 मिनट में जो भी सामान ग्रोसरी शॉप में से उठा सकते हो वो उठा लो, उसके लिए मैं पे कर दूंगा या कर दूंगी। ये सारा कंटेंट ना सालों से बाहर के लोग बना रहे हैं। ये गोल्ड डिगर प्रैंक्स जो आजकल इंडिया में शुरू हो गए हैं, आज की डेट में तुम यूट्यूब पे गोल्ड डिगर प्रैंक्स लिखो, तुम्हें इंडियंस के बनाए गोल्ड डिगर प्रैंक्स मिलेंगे, और छपरी वाला होते हैं 2-3। एक टाइम पहले बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स गोल्ड डिगर प्रैंक बनाया करते थे जो कि बहुत रेलेवेंट थे। उनके 6-6, 7-7, 10-10 मिलियन सब्सक्राइबर हुआ करते थे। तो हाँ भाई, जितना भी यूट्यूब चल रहा है ना आज की डेट में इंडिया में आप कंज्यूम कर रहे हो, वो बाहर के ही कॉन्सेप्ट्स उठा के आपको दिए जा रहे हैं। आज मैं देखूंगी कि मैं चाय बेच के 1 घंटे में कितने पैसे कमा सकती हूँ। आज मैं इंडिया के सबसे महंगे सुपरमार्केट में जाने वाला हूँ, और इसके प्राइसेस जान के तो आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ सिर्फ अंबानी और बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं। आज मैं जाने वाली हूँ सेलिब्रिटीज के ग्रोसरी मार्केट में।
I mean, बैकग्राउंड म्यूजिक तो चेंज कर लेती। इसके बाद अब क्या ही बोलूं बताओ। एंड एक और सार्थक सचदेवा का एग्जांपल दिखाते वो। पहले सार्थक सचदेवा ने एक वीडियो बनाई यूनिक टेंपल्स पे, जो कि इंडिया में सबसे पहली लॉन्ग फॉर्म वीडियो थी यूनिक टेंपल्स पे। एंड उसके थोड़े टाइम बाद ऑफ कोर्स निशु तिवारी ने एक वीडियो बनाई यूनिक सेलिब्रिटी टेंपल्स पे। क्या निशु तिवारी की वीडियो कॉपीड है? हाँ, टॉपिक कहीं ना कहीं सेम हो सकता है, लेकिन निशु तिवारी की वीडियो में टेंपल्स अलग है। सार्थक सचदेवा गलत हो जाता अगर वो आपको उठ के बोलता कि नहीं भाई आपने क्यों बनाई टेंपल पे वीडियो, ये सारे टेंपल्स को तो मैं अपने फ्यूचर वीडियो में फीचर करने वाला था। बहुत गड़बड़ हो जाती भाई फिर तो। ओह माय गॉड भाई, थकेश भाई। आई रिमेम्बर, मुझे एक लड़के का नाम याद नहीं आ रहा है, वो यूट्यूबर रैप वीडियोस बनाता था ओमेगल पे, ओमेगल रैप वीडियोस की। कोई रैंडम इंसान आया, उसके लिए फ्री स्टाइल रैप किया, सर्टेन वर्ड्स उठा के, रैंडम वर्ड्स उठा के। उसने बीच में एक लड़के के साथ कंट्रोवर्सी कर ली। तेंजिन नाम का कोई लड़का था जिसने बाद में चैनल डिलीट कर दिया अपना, उसके बाद वो कभी यूट्यूब पे दिखाई नहीं। उसके साथ उसने कंट्रोवर्सी कर ली इस बात के लिए कि भाई ये मेरा कंटेंट चुरा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने वही स्कूल बॉय वाली शर्ट पहन के और नर्डी लुक के साथ उसने एक सरप्राइज फैक्टर डाला कि अभी ये नर्ड दिख रहा है और सडनली गिटार पे बहुत तगड़े सोलोस बजाने शुरू कर देता है और बहुत अच्छा गाना गाना शुरू कर देता है। तो पीपल यूज टू गिव दोज सरप्राइज वाले रिएक्शंस, जिसकी वजह से उसका चैनल बहुत अच्छा चल रहा था। और वो इस रैप वाले लड़के का ही कॉन्सेप्ट उठा के, क्योंकि उसने सिंगिंग इंट्रोड्यूस कर दी उसके अंदर, तो वो उससे ज्यादा व्यूज लेने लग गया। नाउ दिस गाय स्टार्टेड कॉलिंग आउट द अदर गाय फॉर इट, और इस वजह से दोनों का ही करियर का वट्ठा बैठ गया। भाई तुम लोग ऐसे काम क्यों कर रहे हो? क्यों? व्हाट्स, अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट किसी को अच्छा लगा और सेम कॉन्सेप्ट पे कोई अपने स्टाइल में वीडियो बनाना चाहता है, तो हाउ इज दैट रॉन्ग? आप तो थंबनेल के थंबनेल चुरा दे रहे हो इस टाइम पे। ऐसे ही चलता है भाई कंटेंट क्रिएटर स्पेस में। तुम्हें दिखाता हूँ कुछ। बैक व्हेन 1.5-2 साल पहले वड़ा पाव वाली लड़की की कंट्रोवर्सीज हुई थी, तब बहुत सारी उसके ऊपर रोस्ट वीडियोस बन रही थी। ये देखो, पहला थंबनेल रजत पवार ने ये डाला है और दूसरा ये डाला है। एंड आई डिड नॉट नो व्हाट आई वाज डूइंग विद माय चैनल। तो मैं देख रहा था कि भाई किस तरीके का थंबनेल अगर मैं डालूंगा तो वो वर्क करेगा। टेक्स्ट देख लो, ये पिक्चर देख लो, ये एक सर्टेन बबल देख लो, ये एक सर्टेन टाइप ऑफ थंबनेल स्टाइल है जो कि बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे तुम कह लो उस टाइम पे चल रहा था, कुछ सर्टेन चैनल्स पे चलता है क्योंकि मे बी इनके ग्राफिक डिजाइनर सेम है। ये मेरी वीडियो का थंबनेल है। लाइक टेक्स्ट अलग है, टेक्स्ट का प्लेसमेंट अलग है, एट द सेम टाइम तुम पिक्चर्स चेक करो, ये देखो। द थिंग इज कि आप YouTube पे कितना भी एक्सपीरियंस हो जाओ, कंटेंट क्रिएटर स्पेस में आप कितना भी एक्सपीरियंस्ड हो जाओ, फिर भी यू इवेंचुअली रन आउट ऑफ आइडियाज। और जब आप कुछ नया ट्राई करने की कोशिश कर रहे होते हो, कुछ सीखने की कोशिश कर रहे होते हो, तो वो सीखना हल्की फुल्की कॉपी करने से ही शुरू होता है। यू कॉपी अ फ्यू आइडियाज एंड इवेंचुअली आपको ओरिजिनल आइडियाज आपके दिमाग में रोल होने शुरू हो जाते हैं। एंड देन यू डेवलप योर ओन फ्लेवर एंड पर्सनैलिटी इन दैट कंटेंट। आज से 1 साल पहले एक डॉक्टर डिसरिस्पेक्ट नाम के एक स्ट्रीमर की बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। और ये थंबनेल स्टाइल देखो तुम, इंटरनेट एनार्किस्ट, ये कोई छोटा मोटा चैनल नहीं है, लाइफ रूइंड। और ऐसे तुम्हें बहुत थंबनेल्स मिल जाएंगे। और उसके बाद अगर मैं ग्लोकस के चैनल पे जाऊं तो ही इज डन, इट्स ओवर, लाइफ रूइंड, दिस इज हॉरिबल। तुम देख रहे हो, ये भी कॉन्सेप्ट बाहर के ही इन्फ्लुएंसर्स से और यूट्यूबर्स से उठाया हुआ है। ही इज डूइंग इट बिकॉज इट वर्क्स। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनका कंटेंट कॉपी कर रहा है। इज जस्ट द पैकेजिंग ऑफ द कंटेंट जिसकी वजह से आपके कंटेंट पे क्लिक्स आते हैं, व्हिच इज व्हाई पीपल कॉपी ईच अदर लाइक दिस व्हेन इट कम्स टू थंबनेल्स एंड टाइटल आइडियाज। लिटरली कुछ भी ओरिजिनल नहीं है पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म पे, कुछ भी ओरिजिनल नहीं है। जितना इस एल्गोरिथम को समझोगे तुम्हें ये बात रियलाइज होगी। भाई ठीक है, समझ गए भाई, रहने दो। अब कंट्रोवर्सी में एक और क्रिएटर की एंट्री होती है नेम्ड एज मयंक कौशिक, जो कि निशु तिवारी के फ्रेंड है। उनको लेके थगेश ये सब बोलते हैं। आपके फ्रेंड, उन्होंने कुछ दिन पहले ही एक रेस्टोरेंट की वीडियो डाली है, यूनिक इंडियन रेस्टोरेंट, जिसमें वो प्लेन वाले रेस्टोरेंट में जा रहा है, जिसमें वो ट्रेन वाले रेस्टोरेंट में जा रहा है, जो सेम वीडियो मैंने 14 दिन पहले पोस्ट करी है, एग्जैक्ट सेम। यस, यूनिक रेस्टोरेंट की वीडियो 1 साल पहले भी किसी ने पोस्ट करी होगी भाई। ये मेरे अनुसार नो, निशु तिवारी के अनुसार यस। आई गेस निशु तिवारी न्यू व्हाट वाज कमिंग एंड दैट्स व्हाई वो लास्ट डे स्टोरीज पे कह रही थी कि आप ऐसे वीडियोस दोनों साइड बाय साइड कंपैरिजन करके दिखाने वाले हो। एंड देन कह रही थी कि वो कॉपी का मुद्दा नहीं है, अगर कॉपी का मुद्दा होगा तो सब पे ले जाएंगे। देन मैं भी यही सोच रहा हूँ कि अगर मुद्दा कॉपी का नहीं है एंड अब तो प्रूफ हो गया कि हाईजैकिंग का भी नहीं है, तो कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है? हाँ, मुद्दा उठाया। स्टोरी लगाई, आई आस्क्ड दिस टू AI, I still can't process how someone can get so offended at being called out when he has made his entire career doing exactly that। नहीं मिस्टर मयंक कौशिक, मैं कॉल आउट की वजह से कभी ऑफेंड नहीं होता। मुझे बहुत ये सुनने मिलता है कि आपके वीडियोस में मजा नहीं आता, आपके वीडियोस फनी नहीं है, एंड दैट्स कंप्लीटली फाइन, बिकॉज़ मुझे पता है मैं हर तरह की ऑडियंस के लिए कंटेंट बनाता हूं। अगर किसी को मेरे वीडियोस नहीं पसंद, सबको सबका ह्यूमर पसंद नहीं आता। इसी वजह से स्टैंड अप कॉमेडी करने वाले इतने सारे कॉमेडियंस हैं
हम हर्ष गुजराल का मजाक बना देते हैं क्योंकि शायद हमें उसका ह्यूमर समझ नहीं आता, बट एट द सेम टाइम देयर इज अ ह्यूज पार्ट ऑफ ऑडियंस जिसको उसका ह्यूमर बहुत पसंद आता है। कपिल शर्मा का लोग मजाक बनाते हैं, वो कहते हैं उसको एक्चुअल कॉमेडी नहीं आती। कपिल शर्मा इज वेरी सक्सेसफुल, बहुत लोगों को उसकी कॉमेडी समझ आती है। जस्ट लाइक आई सेड, एवरी पर्सन एक ही फील्ड में कम्स विद देयर डिफरेंट पर्सनालिटी एंड फ्लेवर। वो किसको क्यों पसंद आता है उसका कोई रीजन नहीं है। अगर मैं अपने आप को एक फनी गाय क्लेम करूं तो आई एम प्रोबेबली नॉट, बट एट द सेम टाइम शायद मेरे गूफी स्टूपिड जोक्स किसी को पसंद आते हैं और वो उस पर बहुत हंसता हो। इसमें डिफिकल्ट क्या है इतना समझना भाई? That's completely fine. ये उनको बुरा नहीं बना देता, बट मैं ऑफेंड इसलिए हुआ क्योंकि गलत चीज के लिए आपने कॉल आउट किया, एक फेक एलिगेशन लगा के आपने कॉल आउट किया। फिर मयंक जी ने एक और स्टोरी लगाई, इफ समवन फील्स दे हैव बीन कॉल्ड आउट फॉर कंट्रोवर्सी, इट माइट हेल्प टू स्टेप बैक एंड कंपेयर हाउ मेनी कंट्रोवर्सीज दे हैव एक्चुअली क्रिएटेड वर्सेस द अदर पर्सन एंड हाउ मच दे हैव मोनेटाइज्ड बाय हरासिंग एंड बुलिंग अदर्स। इट्स वर्थ लुकिंग एट हु बिल्ट एन एंटायर करियर आउट ऑफ कंट्रोवर्सीज। बेसिकली मयंक कौशिक को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है रोस्टर से या क्रिटिक कंटेंट क्रिएटर से, बट उनकी फॉलोइंग लिस्ट जब मैं देख रहा हूं तो इतने सारे लोग हैं, लक्ष्य चौधरी, क्रेजी दीप, स्ले पॉइंट, शान प्रशर एंड ऑलमोस्ट सारे क्रिएटर्स हैं जो कमेंट्री रोस्ट वीडियोस बनाते हैं। एंड यू नो व्हाट, 2 दिन पहले एंड भाई शान भाई तो बहुत ही ज्यादा बेइज्जती करते हैं अगर उनको कोई चीज पसंद नहीं आती तो। लाइक शान प्राशर गोज ऑल आउट। जब स्टार्टिंग में कैरी मिनाटी ने रोस्ट कंटेंट बनाना शुरू किया था ना, तो एवरी अदर गाय हु वाज ट्राइंग रोस्ट कंटेंट, उसको लोग कैरी की कॉपी लिखना शुरू हो गए थे। लाइक इट्स अ पैटर्न, अगर तुम देखोगे कैरी को लीफी की कॉपी बोल के नीचा दिखाना और बाकी लोगों को कैरी की कॉपी बोल के नीचा दिखाना। इस स्ट्रगल से हो गए हर यूट्यूबर निकलता है जहां उसको किसी और की कॉपी बुलाया जाता है। इट्स अ सैड थिंग, बट एटलीस्ट एज अ क्रिएटर, एज ऑडियंस मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूं कि आपको ये बात समझ आएगी, बट एज अ क्रिएटर जो इतना ह्यूज है इस मार्केट में, इतनी फॉलोइंग है उसकी, उसको ये स्ट्रगल, ये बात पता होनी चाहिए थी। मैं भी था इनकी फॉलोइंग लिस्ट में। यस, इनमें से कई लोगों की मुझसे बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज हो चुकी है, बट आई गेस मयंक कौशिक को सिर्फ वो लोग नहीं पसंद जो उन्हें कॉल आउट करे। OMG भाई, एब्सोल्यूट सिनेमा वाला लफड़ा चल रहा है। और भाई वो यहीं नहीं रुकते, फर्दर मयंक कौशिक के बारे में बात करते हुए वो और भी वीडियो के स्क्रीनशॉट्स दिखाते हैं। बट मिस्टर मयंक कौशिक क्या करते हैं? ये करते हैं मिस्टर मयंक कौशिक। मयंक भाई, वीडियो का कॉन्सेप्ट तक ठीक था, वीडियो का थंबनेल तक ठीक था, लेकिन जो टाइटल है ना, एटलीस्ट थोड़ा वो स्टार तो हटा देते। Last to fall asleep wins 50,000 rupees. Last to fall asleep wins $10,000. यहाँ लेफ्ट में बंदा उबासी मार रहा है तो यहाँ पे भी बंदा लेफ्ट में उबासी मार रहा है। ये तीलियां लगी हुई है भाई आंखों में, ये तीलियां लगी हुई है, ये देख लो। बस इंडियन हो गए हैं लोग, बस यही फर्क है। 1-2 एलिमेंट में समझ सकता हूँ, आपके थंबनेल की हर चीज, हर एलिमेंट कॉपी है, टाइटल तक कॉपी है भाई। दिस इज क्रेजी यार। डे 3 का 4 तो कर देते, एटलीस्ट आसपास वालों के रिएक्शन तो चेंज कर देते। शर्ट भी उतरवा दिया भाई। अरे भाई, तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर आप लोग दूसरे लोगों के वीडियोस को देखकर कॉपी का तो मुद्दा ही नहीं है तो कॉपी के ऊपर कॉल आउट क्यों किया भाई? ये क्या हो रहा है? आइडियाज लेते हो, जो कि YouTube पे बहुत कॉमन चीज है बाय द वे, देन भाई प्रॉब्लम क्या हो गई? थगेश ने जब सेम टॉपिक पे बना दिया तो। और इसके बाद वो वीडियो में आगे जाकर और भी वीडियोस दिखाते हैं व्हिच प्रूव्स कि निशु तिवारी हरसेल्फ टेक्स आइडियाज फ्रॉम फॉरेन एंड इंडियन क्रिएटर। ये शायद उन लोगों को नहीं पता है जो बाहर के इस जॉनर के क्रिएटर्स को ज्यादा नहीं देखते हैं, लेकिन अब पता चल गया होगा बिकॉज ऑफ दिस कंट्रोवर्सी। ओवरऑल वेरी बैड PR फॉर निशु तिवारी एंड अ वेरी गुड डे फॉर थगेश बिकॉज व्यूज तो बढ़िया है भाई। बट नाउ ऑन अ सीरियस नोट, जो थगेश ने बातें बोली कि उनको कुछ बातें पर्सनली बोली गई है, आई थिंक दैट्स अ फेयर टेक बिकॉज लड़ाई झगड़ा यूट्यूब कंट्रोवर्सी यहाँ तक ही रखना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। बट एनीवेज, अगर आप मेरे से पूछोगे कि इस कंट्रोवर्सी का रियल विनर कौन था, थगेश या निशु तिवारी, तो आई विल से कि इस कंट्रोवर्सी का असली विनर ग्लूकोज भाई थे ऑब्वियसली। भाई याद रखना कंट्रोवर्सी। बिल्कुल भाई, बिल्कुल थे। कितने व्यूज है ये देखो। 2,40,000 व्यूज हो रहे हैं भाई इस वीडियो पे। किसी की भी हो, ग्लूकोज भाई हमेशा किसी ना किसी को डन करके व्यू सब्सक्राइबर्स ले लेते हैं। और इस बार कंट्रोवर्सी में ग्लूकोज भाई फीचर भी हो गए एंड दैट्स व्हाई आई विल रेट दिस लफड़ा 9.5 आउट ऑफ 10। I have no shame in watching unnecessary लफड़े ऑफ YouTube because मैं वैसे भी पूरे दिन बैठ के ब्रेन रॉट रील्स देखता हूँ, तो भाई once a TikToker always a TikToker। भाई इस लड़की ने ना बिना बात अपना करियर खराब कर लिया। मतलब ऑब्वियसली चैनल एकदम से डाउन नहीं चला जाएगा, इमेज जो होती है ना बहुत सारे लोगों के दिमाग में वो खराब हो जाएगी, कंटेंट क्रिएटर स्पेस में स्पेशली, क्योंकि जिन चीजों को लेकर उन्होंने थगेश को कॉल आउट किया ना उसका कोई सर पैर नहीं है। एट दिस पॉइंट आई फील लाइक लोग ना जान बूझ के कंट्रोवर्सीज में घुसते हैं जिससे वो डिस्कवर हो जाए, क्योंकि जैसे मैं तुम्हें बता रहा था, मैंने इस लड़की का नाम कभी भी नहीं सुना। Had it not been for the controversy with थगेश जिसके अक्रॉस में आया होता, मुझे ना पता होता भाई ये कौन है आज भी। पर अब मुझे पता है। मुझे तुम ऐसी कंट्रोवर्सी में कभी घुसे नहीं देखोगे, क्योंकि भाई
मैं रिएक्शन चैनल हूं, मेरा पूरा धंधा ही दूसरे का कंटेंट उठा के चलता है. सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो भाइयों. आई विल सी यू ब्रदर्स इन द नेक्स्ट वन. पीस.